तो जो कुत्तों की तरह भागी है उस टाइम, क्योंकि आई वॉज वेरी इनकंसिस्टेंट, मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी। वो बता रही थी कि भाई मैं भाग नहीं पाती। तो उन लोगों ने वहां पे टेंट लगाए, बॉन फायर लगाया, मतलब आग लगाई। तो फिर प्रिया को समझ आया कि भाई ये कोई मामूली लड़की तो नहीं है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड हैविंग फन। सो गाइज, आई एम सो सॉरी। आई एम रियली 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 रियली, जितना ज़्यादा सॉरी बोलूँ उसके लिए सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आई वॉज वेरी इनकन्सिस्टेंट। मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी और मैं अचानक से ना यूट्यूब से गायब हो गई थी। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में ना नाजुक सी कलियां जो होती है ना, जैसे कि उनको उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी, तो दैट्स व्हाई आई वाज सो इनकंसिस्टेंट। मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी एंड उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबसे शुक्रिया नहीं सॉरी तहे दिल से आपसे माफ़ी चाहती हूँ। एंड येस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप कि आपकी लाइफ में खुशियाँ लाए और जो पास्ट ट्रॉमाज आप सबने झेल रखे हैं 2024 में, वो ये साल तो बिल्कुल ना हो। खासकर मेरी ज़िंदगी में तो ये साल अच्छा बीत जाए सबका, यही मेरी दिल से दुआ है। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताने वाली हूँ। ये सच्ची घटना पे आधारित है, रियल बेस्ड इंसिडेंट हुआ है ये अभी रिसेंटली मेरी फ्रेंड के साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरी फ्रेंड के साथ रिसेंटली एक बहुत ही अजीब सा किस्सा हुआ है। सो गाइस, बात है न्यू ईयर के टाइम की। तो मैं ना अपनी फ्रेंड का नाम इसमें बताने वाली हूँ और ना वो जिस जगह पे गए थे उस जगह को डिस्क्लोज करने वाली हूँ, फॉर सम ऑब्वियस रीजंस। तो कहानी शुरू होती है अब। तो बात है न्यू ईयर की। मेरी फ्रेंड अपने 3 दोस्तों के साथ उत्तराखंड के किसी एक गांव में गए थे। तो उन लोगों को ना ट्रैकिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। तो ऑब्वियसली वो सब चारों जो थे वो कॉलेज स्टूडेंट्स थे, और आपको पता ही है कि कॉलेज स्टूडेंट्स में कितना ज़्यादा। तो वो लोग 4 लोग थे, अजय, प्रिया, नेहा एंड रमेश। तो ये चारों गए थे घूमने के लिए। तो मेरी फ्रेंड जो थी वो प्रिया थी, असली नाम उसका कुछ और है, तो मेरी फ्रेंड को आप एज्यूम कर लो कि प्रिया है। तो प्रिया ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि वो लोग जाएंगे न्यू ईयर के टाइम पे कहीं ट्रैकिंग के लिए, और वहीं पे टेंट लगाकर, मतलब उनका वहाँ स्टे होने वाला था रात को। ठीक है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं एक जगह जाने को जो कि अराउंड उनके घर से बहुत दूर थी। तो उन लोगों ने अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे, तो उनके पेरेंट्स ने दे दिए पैसे। लाइक सब अच्छे खासे फैमिली से थे, लेकिन रमेश जो था वो थोड़ा सा मतलब फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक था। तो उसके पापा ने उसको सिर्फ 500 रुपीज़ दिए। उन लोगों ने घर में ऐसा बोला था कि हम लोग 3 दिन के लिए कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। तो रमेश को कम पैसे दिए थे उसके घर वालों ने। ठीक है, इन चारों का प्लान बना कि ये लोग के 2 दिन तो कहीं घूमेंगे फिरेंगे, मतलब पार्टी करेंगे, कहीं क्लब जाएंगे, कहीं कहीं जाएंगे। और लास्ट का जो तीसरा दिन होगा, वो उस दिन वो लोग ट्रैकिंग करके कहीं किसी जंगल में जाके वहाँ पे टेंट वेंट लगा के नाइट स्टे करने वाले। पहले के 2 दिन तो इन लोगों ने बहुत एंजॉय करा, मतलब घूमे फिरे, क्योंकि उत्तराखंड तो यार बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है घूमने फिरने की। तो ये लोग पहले के 2 दिन तो बहुत अच्छे से घूमे फिरे, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करी, अच्छा अच्छा खाना ट्राई करा यहाँ का। ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे उत्तराखंड से। वो लोगों ने एक जगह सर्च करी गूगल पे, हॉन्टेड प्लेसेस की। उन लोगों को ना बड़ी चुल थी, क्योंकि यार कॉलेज स्टूडेंट्स थे, ऑब्वियस सी बात है। तो जवानी के जोश में, हवाबाजी के चक्कर में तो चले गए। तो उन्होंने गूगल में सर्च करा हॉन्टेड प्लेसेस नियर अस। तो उनको एक जगह मिली, एक पर्टिकुलर जगह मिली जो थोड़ा सा मतलब ऊंचाई पर थी, जहाँ पे उनको थोड़ा सा चल के जाना था, ट्रैकिंग करके जाना था। और उन लोगों को वही जगह, वैसी जगह चाहिए थी, क्योंकि उन लोगों को भी ट्रैकिंग करके जाना था। तो उन चारों ने सोचा, प्रिया और नेहा को मतलब ना थोड़ा सा डर लग गया, क्योंकि यार दूर है और मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को रात के टाइम वहाँ जाना चाहिए। प्रिया सबसे कहती है कि गाइज यार
रात का टाइम है और बहुत हॉन्टेड जगह है, तो हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए, हम लोगों को नहीं जाना चाहिए वहाँ। लेकिन नेहा कहती है कि अरे यार तू डरती क्यों है, हम चलेंगे ना, इंजॉय कर कर आएंगे, मेमोरीज क्रिएट करेंगे, न्यू ईयर है, कुछ नहीं होगा, चल चलते हैं। तो रमेश ने बोला कि गाइज मुझे भी ना इस जगह में थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि ये हॉन्टेड जगह है और बहुत ऊंचाई पर है, तो कुछ रिस्क मुझे लग रहा है यहाँ जाने में। लेकिन अजय बीइंग द कूल बॉय, तो वो बोलता है कि गाइस चलो कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। अजय जो था ना वो थोड़ा सा ना बॉडी बिल्डर वाला टाइप्स था, बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करता था और बहुत यूनिक, वो होते नहीं हवाबाजी वाले लड़के जो होते कुछ नहीं है, दिखाते बहुत कुछ है, होते कुछ भी नहीं है, तो अजय उनमें से एक था। तो रात हो जाती है तीसरे दिन, तो वो जब जंगल में एंटर करते हैं, तो जो मैं बताती हूँ, देखो ये जंगल था, फिर उसके ऐसे 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 चढ़ाई जैसी करके वो ऊपर को एक जगह में पहुंच के कैंपिंग करने की सोच रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर वो लोग जब जंगल में एंटर करते हैं, अपना पहला कदम जंगल पे रखते हैं, तो उनको ना एक ठंडी सी हवा का झोंका उनको पास करता है और वो लोग कहते हैं कि वाओ। अजय कहता है देखा गाइस, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ ठंडी हवाओं का झोंका है जिससे लोग डर जाते हैं, और तुम पता नहीं क्यों इससे डर रहे हो। नेहा ने बोला कि यार गाइस मुझे ना अभी भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग चलते हैं यहाँ से वापस। लेकिन प्रिया वो कहती है कि अब हम देखो इसके अंदर आ चुके हैं, हम लोग अगर जंगल के अंदर आ ही चुके हैं तो अब जो होगा देखा जाएगा, हम चलते हैं। रमेश इतने टाइम से चुप था, और हाँ रमेश के जो पापा थे वो एक पंडित थे, और रमेश जो था वो ऐसा लड़का था कि उसको कुछ अगर कुछ अजीब होने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है ना, तो वो उसके दिमाग में ऑलरेडी उसको होता नहीं कि सामने से विजन जैसा आ जाता है। फिर वो लोग सब जंगल में एंटर करते हैं, वो चलते हैं, वो जैसी चल रहे हैं, सूखी पत्तियां जो उनके पैरों के नीचे आ रही है, सिर्फ उनको उसी की आवाज़ आ रही है, और जैसे क्रिकेट की जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आ रही है, बस वो चल रहे हैं, वो धीरे धीरे चल रहे। अचानक से उनको एक घर दिखता है, तो अजय बोलता है कि देखो गाइस तुम बेफालतू में डर रहे थे, जंगल में लोग घर बना के बैठे और तुम डर रहे जा रहे हो। तो फिर प्रिया को ना कुछ अजीब सी गड़बड़ी लगी, वो कहती है कि यार ये जंगल में घर कहाँ से आ गया। नेहा सोचती है कि भाई यार अभी भी टाइम है, चलते हैं यहाँ से। लेकिन फिर रमेश बोलता है हमें चलना चाहिए यहाँ से, हमें वापस चलना चाहिए, ये मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तो अजय बीइंग द कूल बॉय कहता है कि गाइस तुम चलो, मैं हूँ ना, मैंने बॉडी जो बना रखी है वो क्यों बना रखी है, तुम चलो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो वो लोग उस घर को इग्नोर करते हैं, फिर और आगे चलते हैं। फिर अचानक से क्या होता है, अजय को ऐसा लगता है कि उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। अजय सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अजय यहाँ पे चल रहा था, तो वो तीन उसके पीछे पीछे इतनी डिस्टेंस में चल रहे थे कि मतलब कि हाथ ना आ जाए किसी का। तो अजय के अचानक से हाथ में ऐसे किसी ने हाथ रखा, तो अजय 2 मिनट के लिए तो डर गया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो तीनों ऐसे थक हार के ऐसे हाफ रहे थे पीछे और थोड़ी डिस्टेंस में थे। तो अजय डर गया। अजय सोचा यार भयंकर, मेरे हाथ किसने रखा पीछे से। तो उसको लग गया कि ये तीनों इस पे प्रैंक कर रहे हैं इसको डराने के लिए। उसने फिर भी कहा गाइस मैं नहीं डरने वाला, तुमको जो करना है करो। अजय चलता रहता है, वो अपनी स्पीड में आगे आगे चढ़ने लगता है। उसको लगता है कि ये तीनों उसको डराने की कोशिश करने वाले हैं, तो वो आगे चलता रहता। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद अजय जब और आगे जाता है तो उसे एक अंकल मिलते हैं, थोड़े से बूढ़े अंकल मिलते हैं। वो अंकल अजय को कहते हैं बेटा तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह श्रापित है। अंकल ने उसको बोला कि ये जगह बेटा श्रापित है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से तुम चले जाओ, क्योंकि तुम लोगों के लिए फिर ये अच्छा नहीं होगा। उसने ऐसे हाथ जोड़ के बोला अंकल प्लीज़ हमको जाने दीजिए, हमको जाने दो। तो फिर वो पीछे चिल्लाता है गाइस तुम लोग कहाँ हो, जल्दी आओ, रमेश, प्रिया, नेहा जल्दी आओ। तो वो तीनों जल्दी आ जाए। फिर वो लोग चलते रहते। सूखी पत्तियों की आवाज़ अभी भी उनके पैरों से आ रही थी। पूरे वो जंगलों के बीचों बीच पहुँच जाते हैं। यहाँ पे जंगल स्टार्ट होता था, वो थोड़ा चलते हैं, यहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर जब ट्रैकिंग की बारी आती है तो वो उस पॉइंट पर पहुँच गए थे। सब थक गए थे, सब इतना ज़्यादा थक गए थे कि मतलब अब उन्होंने कहा कि यार ये ट्रैकिंग अब नहीं होगी मुझसे, हम नहीं जा पाएंगे ऊपर। प्रिया भी थक गई, नेहा भी थक गई, रमेश भी थक गया।
अजय भी थक गया था। तो उसने सोचा कि यार भयंकर इतना ज़्यादा और चलना पड़ेगा, इससे अच्छा हम लोग यहीं पे कैंपिंग कर लेते। तो फिर वो यहाँ पे थे, चढ़ाई के ऊपर थे, तो उन लोगों ने ना आसपास से सामान ढूंढने लग गया। तो उन लोगों ने सोचा कि आज हम यहीं पर कैंपिंग करेंगे, हम ऊपर नहीं जा रहे हैं। लेकिन रमेश ने रमेश बोलने में ही था कि यार प्लीज़ दोस्तों यहाँ से चलो। रमेश ना थोड़ा सा ऐसे होती शांत स्वभाव के बच्चे, बहुत शांत रहता था वो। लेकिन जब उस दिन वो कैंपिंग के लिए गए तो वो बार बार बोलने में था कि गाइस प्लीज़ यहाँ से चलो, प्लीज़ यहाँ से चलो। तो अजय ने उसकी बात सुनी, ना प्रिया ने उसकी बात सुनी, ना नेहा ने उसकी बात सुनी। तो वो लोग जब वहाँ पे उन लोगों ने सोचा कि हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं पे अपना टेंट लगाकर आज रात यहीं पर स्टे करने वाले हैं, क्योंकि वो सब लोग ना बहुत ज़्यादा थक चुके थे। उन लोगों ने वहाँ पे टेंट लगाए, बॉन फायर जलाया और वहाँ पे उन लोगों ने अपने टेंट वगैरह लगा दिए थे। ठीक है, फिर उसके बाद वो सब वहाँ बैठ के चारों एक दूसरे से बातें करते हैं। ठीक है, अचानक से क्या होता है, वो चारों ना अलग अलग डायरेक्शन में बैठे थे। अजय यहाँ बैठा था, प्रिया यहाँ बैठी थी, रमेश यहाँ बैठा था और नेहा यहाँ बैठी थी। वो चारों अलग अलग डायरेक्शन में बैठे होते हैं। प्रिया ने मुझे बताया कि वो जब वहाँ पे बैठ के बॉन फायर में ऐसी चिल कर रहे थे, बैठ के मतलब अपना बातों में लगे थे, तो प्रिया मुझे बताती है कि वो जब वहाँ बैठी थी तो उसके कानों में कोई ऐसे फुसफुसा के वो गया प्रिया करके। इसकी वो बैठी है और अचानक से उसके कान में कोई प्रिया ऐसा बोल के उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे उसका कोई नाम लेके गया। कॉलेज स्टूडेंट थी, तो फिर उसने जब वो चीज़ सुनी तो उसके तो रोंगटे खड़े हो गए और उसकी फटके चार हो गई। उसने मुझे बताया कि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि यार तुम खुद सोचो कि जंगल के बीचों बीच तुम किसी जगह पर हो और तुम्हारे पीछे से, और तुम सुनसान जगह पे हो, यहाँ पे कोई आता भी नहीं है, तो तुम्हारे पीछे से कोई तुम्हारा नाम लेके गया और तुम्हारी फटेगी नहीं फटेगी, ऑब्वियसली बात है भाई फटेगी। तो उसकी भी फट गई। फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई पीछे देखने की। ये हॉरर मूवी नहीं है कि जिसमें ऐसे लोग देखते जाते हैं, कहते हैं अरे मेरा नाम किसने लिया, ये रियल लाइफ इंसिडेंट है। तो वो कह रही थी कि मेरी हिम्मत नहीं हुई पीछे मुड़ के देखने की, लेकिन उसको लगा कि शायद वो उसका भ्रम हो, क्योंकि मैं भी क्या पता हो गया वो हवा उससे क्रॉस हुई हो और उसे लगा हो कि कुछ हवा का वो हो। तो फिर उसने इग्नोर करा उस चीज़ को और वो लग गए मतलब एंजॉय करने में। ठीक है, तो फिर थोड़ी देर में बॉनफायर जो उनकी होती है ना वो बुझ जाती है, मतलब आग जो जल रही होती है वो बुझ जाती है। कि जब बॉनफायर बंद हो जाएगी तो हम लोग सब अपने टेंट में जाके चुपचाप सो जाएंगे। तो बॉनफायर फिर जब थोड़ी सी रह गई थी बाकी, तो फिर अचानक से तो प्रिया बता रही थी कि नेहा जो होती है वो थोड़ी देर बाद जब बुझने वाली होती है तो वो थोड़ा सा उठ के ना थोड़ा सा टहल कर आती, तो वो थोड़ा सा घूम कर आती है वहाँ। तो फिर बहुत टाइम हो गया, नेहा आई नहीं, 15-20 मिनट हो गए, नेहा का नामो निशान नहीं। तो प्रिया, अजय और रमेश तीनों डर गए कि यार ये लड़की गई कहाँ। तो फिर रमेश ऐसे बैठा होता है, वो कहता है दोस्तों मैंने तुमसे कहा था कि इस जगह पे हमको नहीं आना चाहिए था, तुम फिर भी आए। फिर अजय ने बोला अबे तो चुप रहे यार भाई, तू तब से टे करने में लगा, यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब आ गए ना, चुप बैठ। नेहा को ढूंढो, तू अपनी बकवास बंद कर। तो फिर उसने कहा ठीक है देख लेना आप। तो फिर ऐसा कह के वो लोग नेहा को ढूंढने चले गए। नेहा कहाँ है, इस जगह पे थे, तो वो लोग आगे को गए जिस डायरेक्शन में नेहा गई थी। तो वो लोग नेहा को ढूंढ रहे हैं, तो वो रमेश और अजय आगे आगे चल रहे हैं, प्रिया पीछे पीछे चल रही है। तो वो दोनों जब थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, प्रिया पीछे रुक जाती है क्योंकि उसको पैर में किसी कीड़े ने काट लिया होता है थोड़ी देर के लिए। तो वो अपने इस डायरेक्शन में देखती है, तो देखती है उसको कहीं से ना रोने की आवाज़ आ रही है, कोई रो रहा है। तो वो उस डायरेक्शन में जब जाती है तो वो कहती है कि अरे यार ये दोनों तो आगे चले गए, चलो मैं देख लेती हूँ क्या पता नेहा यहीं तो नहीं है। तो फिर वो थोड़ा सा इधर को गई, वो जारी उसने मुझे बताया कि उसने देखा एक लड़की, उसके बाल खुले हैं, उसने सफ़ेद साड़ी नहीं पहनी है, सफ़ेद साड़ी फॉर गॉड सेक नहीं पहनी है, उसने फटे हुए कपड़े पहने और वो मतलब अजीब से तरीके से रो रही थी। मतलब उसके रोने में ऐसा नहीं लग रहा था कि वो रो रही है, ऐसा लग रहा था वो हंस भी रही है और वो रो भी रही है। पता नहीं वो कैसे उसका हंसना रोना था, मगर वो हंस भी रही थी। उसका मुंह नीचे था, उसके बाल खुले थे, सफ़ेद साड़ी नहीं पहनी थी, उसने फटे हुए कपड़े पहने थे, मतलब इतनी ठंडी में भी वो फटे हुए कपड़ों में सरवाइव कर रही थी।
प्रिया ने सोचा कि अबे यार भयंकर, इतनी मेरे को तो इतने कपड़े पहन के ठंडा लग रहा है, ये इतने कम कपड़ों में भी ये कैसे बैठी है यहाँ। थोड़ी देर के लिए प्रिया शॉक। पहली बात, ये इतने घने जंगल में कर क्या रही है अकेले, और ये रो क्यों रही है, और इसके कपड़े क्यों फटे। तो प्रिया को लगा क्या पता इसके साथ कुछ हुआ हो तभी ये इसलिए रो रही है। पहले प्रिया सोचने लगी कि यार मुझे ना डर लग रही है और मैं अकेली भी हूँ, मुझे ना पहले रमेश और अजय को बुला लेना चाहिए, तभी मेरे को इससे आगे जाके बात करनी चाहिए। तो प्रिया ने सोचा अबे यार मैं कब उनको बुलाऊं और कब मैं इसके पास जाऊं। तो उसने सोचा छोड़ो यार, लड़की है, मेरे को इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो वो खुद आ गई, उससे पूछा कि हेलो, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वो लड़की फिर भी रोने में है। अजीब सी उसके रोने में ना एक अजीब सी आवाज थी। फिर जब प्रिया ऐसा बोलती है कि तुम्हें को मेरी हेल्प की जरूरत है, तो उसका रोना चुप हो जाता है, वो चुप हो जाती है। फिर वो अचानक से हंसने लग जाती है। तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभी भी टाइम है, यहाँ से चले जाओ। तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसा कहते ही प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रिया की फट के चार भाई। वो कहती है यार ये क्या हो गया, मैं तो उसकी हेल्प करने आई थी, ये तो मेरे को धमका रही है, इसको पूछ रही और ये मुझे बोले कि तू यहाँ से चले जा। तो फिर प्रिया को समझ आया कि भाई ये कोई मामूली लड़की तो नहीं है। तो फिर उसने बोला जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और वो जो कुत्तों की तरह भागी है उस टाइम, वो बता रही थी कि भाई मैं भाग नहीं पाती, मुझको भागना पसंद नहीं, मतलब थोड़ी सी हेल्दी थी, मोटी मोटी सी थी। तो उसने बोला कि भाई मैं आज तक जिंदगी में इतना तेज नहीं भागी जितना मैं उस दिन भागी। रमेश अजय कहाँ हो तुम सालों, जल्दी आओ, मेरे को डर लग रहा है, डर लग रहा है। तो रमेश और अजय आ जाते हैं भाग भाग के, और उसी टाइम नेहा भी आ जाती है, पता नहीं कहाँ से। वो वहीं पे बैठी होती है जहाँ पे उन लोगों ने बॉनफायर लगाया होती है। नेहा पागल सी वहीं बैठी होती है। अरे यार मुझे बहुत डर लग रही है, जल्दी बॉनफायर जहाँ पे हमने लगाया था वहीं पे आग जला के चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो फिर वो लोग वहाँ गए, वहाँ बैठे, और नेहा वहीं बैठी थी। वो गए गाइस कहाँ थे तुम लोग, मैं तो तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ। फिर प्रिया ने गुस्से में उसको एक थप्पड़ मारा, बोला अरे बेवकूफ तू कहाँ थी, तुझे ढूंढने के चक्कर से तो हम लोग गए थे वहाँ बाहर। प्रिया ने कहा गाइस तुम सबको अपनी अपनी मम्मियों की कसम, जल्दी सामान यहाँ से बांधो और नीचे चलो, जल्दी मैं तुमको एक बात बताने वाली, तुम जल्दी चलो यहाँ से। फिर रमेश और अजय कहने लगे अबे क्या हुआ तुझे, वही तो तुझे बड़ा एक्साइटमेंट हो रही थी कि वाओ हम लोग नई जगह आए हैं, कैंपिंग करेंगे ये। उसने कहा मैंने तुझे बोल दिया, तुझे तेरी मम्मी की कसम, जल्दी सामान पैक करो और चल यहाँ से। तो उसने कहा क्या पता इसने कुछ देख लिया हो। उन्होंने सब अपना जल्दी सामान पैक करा। आग जो जलाने की कोशिश कर रहे थे, लकड़ियाँ लाए थे, वहीं फेंक के सामान टेंट वेंट तो उतार के वो वापस चल दिया अपने वो जंगल के बाहर को। तो प्रिया ऐसे काँप रही थी। प्रिया मुझे बता रही थी कि मेरे मुंह से कुछ चू तक नहीं निकली। वो कह रही थी वो बोलने की कोशिश भी कर रही थी ना, तो उसकी आवाज़ से वो गूंगी हो गई थी कुछ टाइम के लिए, ऐसा हो गया था उसके साथ। तो वो मुझे बता रही कि वो जब वो लोग जा रहे थे जंगल से बाहर को, तो उसकी मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकली, एक चू तक नहीं निकली। तो वो कह रही यार भयंकर क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही, मैं इन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ वहाँ क्या हुआ। तो वो लोग फिर जब जंगल के बाहर पहुँचे तो वो उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब उन तीनों को बताती है। तो कहती है कि गाइस मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि मुझे वहाँ लड़की रोती हुई मिली। जब मैंने उससे पूछा कि तेरे को कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो वो हंसने लग गई मुझ पे। और फिर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा भी है, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और मुझे कोई देख रहा है उसको। फिर वो भाग के आ गई। तभी उसने बोला कि हम लोगों को यहाँ नहीं जाना। तो फिर रमेश कहता है सालों मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि वहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे वहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी का महसूस हो रहा है। तो फिर वो लोग जब जंगल से नीचे जा रहे थे, रात के कुछ 2-3 बजे थे, तो उनको ना एक अंकल मिलते हैं, बुढ़े से अंकल, जिसने सबसे पहले अजय को बोला था कि बेटा तुम लोग अंदर मत जाओ। तो अंकल हंसते हुए ऐसे देखते हैं, क्यों बेटा, तुम लोग आ गए वापस नीचे? आखिरकार तुम्हें आना ही पड़ा नीचे। अगर तुम थोड़ी देर भी और वहां रहते तो शायद तुम लोग जिंदा नहीं बचते। तो अजय बहुत डर जाता है। अजय कहते हैं कि अंकल आप ऐसा क्यों कह रहे थे हमको, ऐसा प्लीज़ हमें बताओ, हमको कुछ मतलब अजीब सी वहाँ एनर्जी का महसूस हो रहा था, आप कुछ तो बताओगे ऐसा क्यों हो रहा था।
तो अंकल उनको बताते हैं कि बेटा तुम जिस जगह पर गए थे और जहाँ पे तुम लोगों ने अपना टेंट लगाया था, वहाँ पे कुछ टाइम पहले एक कब्रिस्तान था, और उस कब्रिस्तान को, जिस जगह पे तुम गए थे उस जगह के बगल में ही कब्रिस्तान था, और तुम जिस जगह में तुम लोगों ने अपना टेंट लगाया था वहाँ पर अभी भी आत्माओं का वास है। प्रिया ने जब ये बात सुनी तो वो बेहोश हो गई। वो मुझे बता रही थी, जब उसने ये सुना कि वहाँ पे कब्रिस्तान था और आत्माओं का वास था, तो भाई उसकी फटके चार और वो वहीं बेहोश हो गई। और फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो जहाँ पे वो लोगों ने अपना रूम लिया था वो वहाँ पे उठी थी, और वो सब तीनों उसको ऐसे देख रहे कि भाई तू ठीक है। तो फिर प्रिया कहती है, यार मुझे ना वो अभी भी वो लड़की का रोना याद आ रहा है कि मतलब भाई इतना खतरनाक ऐसा हो गया। कह रही थी आज के बाद मैं जंगलों में तो क्या, मैं रात के टाइम घर से बाहर ही नहीं निकलूंगी। तो ऐसा वो उसके साथ हो जाता है। ये भी बताया होता है कि उस कब्रिस्तान को 50 सालों में किसी ने विजिट नहीं करा है, मतलब वो सुनसान का सुनसान ही पड़ा है। और तुम लोगों ने वहाँ जाके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अभी भी वहाँ पे जो है नेगेटिव स्पिरिट जो है, वो नेगेटिव एनर्जी का अभी भी वहाँ पे पास है। तो तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा हुआ तुम लोग अभी भी जिंदा हो, क्योंकि तुमसे पहले भी वहाँ पे 3-4 लोग गए हैं जो लोग वापस लौटकर नहीं आए हैं। तो तुम लोगों को बहुत खुशनसीब होना चाहिए कि तुम अभी भी जिंदा हो। सो गाइज यही थी मेरी आज की स्टोरी। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यू कमेंट डाउन और बताना आपको स्टोरी कैसी लगी, और मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच एंटरटेनिंग वीडियोज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय 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 बाय।